पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जब वहाँ भरा पूरा परिवार था जिसमें 45 आदमी को विभाजन के समय में उनके आंखों के सामने ही काट दिया गया। बाबूजी भी उसका शिकार हुए। और जो रेलगाड़ी यहाँ गंगानगर में या हिंदू मलकोट में आई थी, कटी हुई रेलगाड़ी में, जो कटे हुए हमारे हिंदुस्तानी जो पाकिस्तानियों ने हमारे को भेजे थे, उन कटी हुई रेलगाड़ी में बाबूजी भी आए थे। और प्रभु कृपा से, हालांकि चोट तो आई हुई थी, प्रभु कृपा से वो सकुशल थे जब उनकी उम्र 12 साल की थी। शरणार्थी कैंपों में रहे और फिर उन्होंने, क्योंकि पैसे वैसे तो थे नहीं, बिल्कुल खाली हाथ आए थे, उन्होंने ये गंगानगर का रेलवे स्टेशन, जो आज गंगानगर जंक्शन के नाम से जाना जाता है, इसी रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कुलीगिरी का काम किया। ट्रेन आती थी, लोगों का सामान ढोना, और जब लोगों का सामान ढोने के बाद 2 पैसे इकट्ठे हो जाने तो चने और पानी पी के अपना पेट भरना और ईंट को सिर के नीचे लगा के उसी प्लेटफार्म पे सो जाना और अगली गाड़ी का इंतजार करना। अकेले आए थे कटी हुई रेलगाड़ी में, तो प्यार इनको तो पाकिस्तान में रह गया था परिवार का, तो उन्होंने गंगानगर को अपना परिवार बना के उन्हीं में प्यार देना चालू किया और उन्हीं से प्यार लेना चालू किया। और ऐसी ऐसी स्कीम लेके आए, ऐसी ऐसी कॉलोनियाँ लेके आए, जो आज मेरे हिसाब से जितना गंगानगर था, गंगा चुंगी हुआ करती थी सुखाड़िया सर्कल लास्ट गंगानगर, और उसके बाद का जो गंगानगर बसाया हुआ है वो राधे श्याम जी की ही देन है। राधे श्याम जी की नहीं, गंगानगर की जनता की देन है। उन्होंने कॉलोनियों का यूआईटी में चेयरमैन रहते हुए जाल बिछा दिया। सुदामा नगर, सद्भावना नगर, सुखाड़िया नगर, जवाहर नगर, हाउसिंग बोर्ड, आपके अशोक नगर और कुंज विहार, श्याम नगर, उन्होंने कॉलोनियों का जाल बिछा दिया। वो गवर्नमेंट की कॉलोनियाँ जब उस वक्त बाबूजी के टाइम में कटी थी, आज मेरे हिसाब से उसके बाद एक भी कॉलोनी गवर्नमेंट की नहीं कटी। एम न्यूज़ में आपका स्वागत है। श्री गंगानगर की राजनीति के विषम पितामह कहे जाने वाले बाबूजी राधेश्याम गंगानगर जी की पुण्यतिथि जो है इस रविवार को मनाई जाएगी, और उनकी जो राजनीतिक जो कार्यशैली है उनकी चर्चा आज भी जयपुर और दिल्ली में भी की जाती है। उनके जो शहर हित में किए गए कार्य हैं उनको जनता आज तक भुला नहीं पाई है, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हमारे साथ उनके जो सुपुत्र हैं वीरेंद्र राजपाल जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, क्या उनका व्यापार रहा और कैसे वह राधेश्याम से बाबूजी राधेश्याम गंगानगर बने। जी सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जो लाइव एएम चैनल के जो दर्शक हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो परिवार में अच्छे तरीके से रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार की माँ बाप की देखभाल करें। आपने कहा बाबूजी का जन्म पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के भावलपुर मंडी चिश्तिया में। जब उनकी पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जब वहाँ भरा पूरा परिवार था जिसमें 45 आदमी बाबूजी के परिवार के, हालांकि मेरे परिवार के वहाँ बाबूजी थे, तो बाबूजी के परिवार के 45 आदमियों को विभाजन के समय में उनके आंखों के सामने ही काट दिया गया। और बाबूजी भी उसका शिकार हुए। और जो रेलगाड़ी यहाँ गंगानगर में या हिंदू मलकोट में आई थी, कटी हुई रेलगाड़ी में, जो कटे हुए हमारे हिंदुस्तानी जो पाकिस्तानियों ने हमारे को भेजे थे, उन कटी हुई रेलगाड़ी में बाबूजी भी आए थे। और प्रभु कृपा से, हालांकि चोट तो आई हुई थी, प्रभु कृपा से वो सकुशल थे जब उनकी उम्र 12 साल की थी। शरणार्थी कैंप लगे, शरणार्थी कैंपों में रहे और फिर उन्होंने, क्योंकि पैसे वैसे तो थे नहीं, बिल्कुल खाली हाथ आए थे, उन्होंने ये गंगानगर का रेलवे स्टेशन, जो आज गंगानगर जंक्शन के नाम से जाना जाता है, इसी रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कुलीगिरी का काम किया। और ट्रेन आती थी, लोगों का सामान ढोना, और जब लोगों का सामान ढोने के बाद 2 पैसे इकट्ठे हो जाने तो चने और पानी पी के अपना पेट भरना और ईंट को सिर के नीचे लगा के उसी प्लेटफार्म पे सो जाना और अगली गाड़ी का इंतजार करना। वहाँ से कार्य शुरू किया तो गंगानगर में उन्होंने उसके बाद गुप्ता जनरल स्टोर पे 200 रुपये पर मंथ में नौकरी करी।
राजस्थान जनरल स्टोर पे उन्होंने 200 रुपये पर मंथ पे नौकरी करी। फिर जो शरणार्थी कैंपों में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के विभाजन पे जो लोग इधर और उधर हुए थे, उनको गवर्नमेंट ने क्लेम में जगह दी दिया। उनको क्लेम में जगह 36 गोल बाजार दुकान एक क्लेम में मिली, जो उन्होंने वहाँ शाम जनरल स्टोर के नाम से व्यवसाय किया। वो इतनी फेमस हुई कि एक से डबल दुकान हो गई, और डबल दुकान में शाम जनरल स्टोर का नाम शाम डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, जिसमें बिठंडा तक के लोग, सुई से लेकर रेफ्रिजरेटर तक वहाँ मिलता था, सुई से लेकर रेफ्रिजरेटर तक जो मिलता था वो बिठंडा तक के लोग शादियों ब्याहों में आके वहाँ से लेते थे। और उसके बाद बाबूजी ने एक टर्न किया 1970 में, मैं राजनीति में जाऊंगा और जनता की सेवा करूंगा। तो उन्होंने 1970 में पार्षद का चुनाव लड़ा एल ब्लॉक से। तो हमारे प्रतिद्वंदी थे रमेश भाटिया जी, जो आज स्वर्गों में है, बाबूजी भी स्वर्गों में है। तो बाबूजी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, चुनाव निशान हुआ करता था शेर। तो एक नारा चलता था, 25 तारीख को वोट थे, 25 सवेर नू वोट पाओ शेर नो। राधे श्याम जी पहली बार पार्षद बने। पार्षद बनने के बाद उनको उपाध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ अध्यक्ष बनने का भी 2 बार नगर परिषद में उनको सौभाग्य अध्यक्ष बनने का भी प्राप्त हुआ। यहाँ से उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हो गया। धीरे धीरे 1978 आया, जब इमरजेंसी का काल था। कोई विधानसभा क्षेत्र में गंगानगर में कोई आदमी टिकट नहीं लेता था। मोहनलाल सुखाड़िया जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। यहाँ सुगन चंद चितलांगिया के घर सब कांग्रेसियों की मीटिंग हुई, तो सब ने टिकट लेने से गंगानगर विधानसभा क्षेत्र की इनकार कर दिया। तो बाबूजी ने खड़े होकर कहा था, मैं टिकट लूंगा, मैं लड़ूंगा, हारूं या जीतूं। और उन्होंने टिकट ली केदार जी के सामने। ऐसा कुछ हुआ जब कांग्रेस को लोग पत्थर मारा करते थे, बाबूजी ने ऐसा अपने स्वभाव से ऐसा कुछ किया कि केदार जी के सामने खड़े होने वालों की हमेशा जमानत जब्त होती थी। लेकिन बाबूजी उस टाइम 1978 में केदार जी से 12,600 वोटों से ही आ रहे थे। तो उसके बाद उनका सफर चालू हुआ। 1980 में कांग्रेस ने टिकट दी, क्योंकि 1978 में टिकट जो जिन्होंने ली थी वो उनके सिपे सलार थे, तो उनको प्रायोरिटी में रख के उन्होंने राधे श्याम गंगानगर को टिकट दी। 1985 में हम चुनाव हारे, 1980 के बाद 1990 हारे केदार जी के निधन के बाद। 1993 में यहाँ से चुनाव लड़ा गया महेश पेड़ीवाल और अलग अलग पर्सन द्वारा। 1993 का हमने चुनाव जीता, 1998 का जीता। यहाँ से राजस्थान के दिग्गज नेता जो उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके थे, उनको यहाँ से उतारा गया विधानसभा में, और वो तीसरे नंबर पे यहाँ से रहे। और राधे श्याम गंगानगर को गंगानगर की जनता ने विजयी बनाकर विधानसभा में भेजा। उस वक्त उन्होंने एक अहद ली और विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा, मैं राधे श्याम अरोड़ा नहीं, मैं राधे श्याम गंगानगर कहलाना चाहता हूँ, तो ये आप मेरे नाम को परिवर्तन करें। उस टाइम तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात की विधानसभा में मंजूरी दी। उसके बाद राधे श्याम गंगानगर का नाम पड़ा। क्यों? हम बाबूजी से पूछा करते थे, बाबूजी ये राधे श्याम गंगानगर ये क्या, समझ नहीं आई बात। तो बाबूजी कह रहे थे, गंगानगर की जनता ने राधे श्याम नाम के आदमी को ऐसा सम्मान दे दिया कि मेरा मन है मैं गंगानगर की जनता के लिए समाहित हो जाऊं, उनके बीच में चला जाऊं। मेरे को कोई अरोड़ा ना कहे, मेरे को कोई राधे श्याम ना कहे, मेरे को गंगानगर के नाम से ही मतलब मजा आने लग गया उनको। ये तो था उनका राजनीतिक कैरियर। आगे चलते गए, चलते चलते उन्होंने मंत्री पद भी पाया गंगानगर की जनता की वजह से। अब राधे श्याम तो कई हैं, लेकिन हमारे घर में भी इस 82 जी ब्लॉक में 12 ही वोट है। कोई इन 12 वोटों से 4 बार 5 बार एमएलए नहीं बनता। गंगानगर की जनता का इतना ज़बरदस्त प्यार मिला, इतना ज़बरदस्त प्यार मिला कि राधे श्याम जी को उन्होंने भैरव सिंह के सामने जिता के विधानसभा में भेज दिया। इससे बड़ी अचीवमेंट गंगानगर की जनता के लिए हो सकती। मैं गंगानगर की जनता को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबूजी का जो जीवन था काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, और उनके जो राजनीतिक कैरियर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? राजनीति में शिखर में पहुंचने के बाद, यूआईटी का चेयरमैन बनने के बाद, अकेले आए थे कटी हुई रेलगाड़ी में। तो प्यार इनको तो पाकिस्तान में रह गया था परिवार का।
तो उन्होंने गंगानगर को अपना परिवार बना के उन्हीं में प्यार देना चालू किया और उन्हीं से प्यार लेना चालू किया, और ऐसी ऐसी स्कीम लेके आए, ऐसी ऐसी कॉलोनियाँ लेके आए, जो आज मेरे हिसाब से जितना गंगानगर था, गंगानगर में ये चुंगी हुआ करती थी सुखाड़िया सर्कल लास्ट गंगानगर, और उसके बाद का जो गंगानगर बसाया हुआ है वो राधे श्याम जी की ही देन है। राधे श्याम जी की नहीं, गंगानगर की जनता की देन है। उन्होंने कॉलोनियों का यूआईटी में चेयरमैन रहते हुए जाल बिछा दिया। सुदामा नगर, सद्भावना नगर, सुखाड़िया नगर, जवाहर नगर, हाउसिंग बोर्ड, आपके अशोक नगर और कुंज विहार, श्याम नगर, उन्होंने कॉलोनियों का जाल बिछा दिया। वो गवर्नमेंट की कॉलोनियाँ जब उस वक्त बाबूजी के टाइम में कटी थी, आज मेरे हिसाब से उसके बाद एक भी कॉलोनी गवर्नमेंट की नहीं कटी। हाँ, प्राइवेट कट रही हैं, चल रहा है काम, लेकिन गवर्नमेंट की कॉलोनी काटना और उसको व्यवस्थित ढंग से उनका वितरण हो जाए और सही लोगों के हाथ में पड़ जाए, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वो सारे काम को संपन्न किया। 220 केवीए का रिको में ग्रिड स्टेशन लेके आए। नाथावाली में सारे गंगानगर की सप्लाई पानी की कभी बंद ना हो, 50 करोड़ की लागत से उन्होंने वहाँ वाटर वर्क्स का निर्माण कराया। नई मंडी यार्ड भी उनकी देन है, नई मोटर मार्केट भी उन्हीं की देन है, आपके रिको इंडस्ट्रियल भी उनकी देन है। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर दिखाए, हालांकि अंडर मैट्रिक थे ज़्यादा, क्योंकि विभाजन के टाइम में उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, खाली हाथ आए थे, और जब हिंदुस्तान आए तो वो अपनी आजीविका कमाने के लिए लग गए, तो पढ़ाई का उनको मौका ही नहीं मिला। लेकिन जिन जिन अफसरों ने, चाहे वो मंत्री काल हो, यूआईटी का काल हो, चाहे और काल हो, जिसमें बाबूजी श्रेष्ठ रहे, उनके साथ करने वाले जो अफसरान थे, जो पढ़े लिखे इंजीनियर थे, वो भी बाबूजी के आइडियाज़ को लेके दंग हो जाया करते थे कि ये कोई इंजीनियर हमें फेल कर रहा है ये आदमी। तो बाबूजी के पास भगवान की देन थी, जनता का प्यार था, जनता का आशीर्वाद था। उन्होंने गंगानगर की जनता के दिलों में राज किया है, और आज भी उनके जाने के बाद 1 साल हो गए उनको हमारे से बिछड़े हुए, आज भी उनके जाने के बाद लोग राधे श्याम जी को याद करते हैं। ये उन्हीं के किए हुए कार्य हैं, जो जाने के बाद भी जो जनता याद करे, वो एक नेक आदमी होता है, नेक पुरुष होता है। उन्होंने पुरुषार्थ किया और उसका फल उनको अब तक, उनको भी और उनके परिवार को भी मिल रहा है। इंद्र जी, आज की जो राजनीति और बाबूजी की जो राजनीति थी, उसमें क्या अंतर देखने को मिल रहा है? देखो, सबसे पहले तो मैं इस राजनीति शब्द की शुरुआत जो है केदार जी के टाइम से करना चाहूँगा। हालांकि वो हमारे प्रतिद्वंदी थे, हम उनसे 3 बार चुनाव भी हारे, 85 का, 90 का और 93 का हम चुनाव भी हारे, लेकिन वो राजनीतिक के जनक थे। उन्हीं की शैली को बाबूजी ने अपनाया, उन्हीं की शैली को अपनाया, और उन्हीं की शैली को अपनाते हुए बाबूजी उसके बाद 3 बार 4 बार एमएलए रहे। वो राजनीति, उस वक्त की राजनीति जैसे केदार जी किया करते थे या राधे श्याम जी किया करते थे, आज उसमें भिन्नता आ चुकी है। आज राजनीति का स्तर जो है, जो उस वक्त हुआ करता था, वो आज वो स्तर नहीं है, ये जनता भली भांति जानती है। आप तो काफ़ी समय से बाबूजी के साथ रहे हैं, तो उनकी कोई ऐसी बात जो आपको दिल कर गई हो, कोई सीख आपको ध्यान हो तो बताएं। एक तो मैं कहना चाहूँगा, हालांकि ये विषय नहीं है, वैसे तो बाबूजी ये कहा करते थे, सिर में बर्फ़, जिससे आपका सिर ठंडा रहे और गर्म बात ना करें आप। मुंह में शक्कर, मुंह में आपके मिठास होनी चाहिए, और पैर में आपके चक्कर। सिर में बर्फ़, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर जिस व्यक्ति के होगा, वो राजनीति में सफल व्यक्ति कहलाएगा। तो यहाँ एक मैं बात कहना चाहता हूँ, मैं गगन गैस एजेंसी में प्रोप्राइटर था, एचपी गैस में। उन दिनों में बोली के जरिए मीरा मार्ग पे प्लाट देने की योजना का आयोजन किया गया, बड़ी पब्लिसिटी हुई। मैं अपने भाई को लेके और उस बोली में चला गया जो यूआईटी परिसर के पार्क में थी। हमने 10,000 रुपये जमा करा के हमने कहा भी हम 4 प्लाट लेंगे, एक भूपेंद्र के नाम, एक रमेश जी के नाम और एक मेरे नाम और एक बाबूजी के नाम, क्योंकि ये तो कमर्शियल एरिया होना। हमने 10,000 जमा करा के बोलीकर्ताओं के बीच में बैठ गए हम। जब बोली शुरू होने वाली थी तो ज्ञान गुप्ता जी आज भी हैं एक्सियन साहब, उन्होंने आके पूछा भी आप यहाँ क्या कर रहे हो। हमने कहा हम तो प्लॉट लेने आए हैं।
पैसे जमा करा दिए हैं, बोली देंगे। उन्होंने जाके बाबूजी को कह दिया, बाबूजी अपने चैम्बर में बैठे थे, तो बाबूजी ने कहा उन दोनों को बुला के लाओ। ये मैं हो सकता है कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बाबूजी के चैम्बर में गए, उनके चैम्बर के अंदर एक कमरा हुआ करता था, उसमें उन्होंने चिटकनी लगा ली। क्या करने आए हो भाई, घर परिवार में रहते अच्छे नहीं लगते तुम, अपने यहीं मिलजुल के रह रहे हैं। हमने कहा बाबूजी वो 4 प्लाट ले रहे हैं, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, अगर आपको प्लाट दिया जाएगा तो लोग मेरे बारे में उल्ट सिद्ध बात करेंगे। मैंने बाबूजी को पलट के कहा, मैं कहा बाबूजी बोली 400 आदमी बैठे हैं, बोली वो दे रहे हैं, जब बोली 1 2 3 पे छूटेगी, वो मेरे नाम छूटेगी या किसी और के नाम छूटेगी, वो तो सबके सामने है। आप 40,000 वाला प्लाट हमें 38,000 में तो दे नहीं रहे। बाबूजी का नहीं, अपने नहीं लेना, अपने उसी 82 जी ब्लॉक में रहना। और वो पता नहीं उनकी क्या सीख थी, आज भी 82 जी ब्लॉक में हमारा परिवार सारा इकट्ठा रह रहा है। ये मैं बात याद करता हूँ। प्लॉट ले सकते थे, कैपेबल थे, लेकिन उन्होंने मना किया खुद। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कहता थी 4 नहीं अपने 10 लेने हैं। बाबूजी का जो मिलनसार स्वभाव था, आज उन्हीं के कारण वो आज लोगों के दिलों में जिंदा है। और वीरेंद्र जी, आपके में भी आज है ना बाबूजी का अक्स देखने को मिल रहा है, और जनता को राजपाल परिवार जो है उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। तो क्या कुछ उद्देश्य है, कोई एम है जो जनता के लिए आप करना चाह रहे हैं? आज से अब पहले तो अक्स वाली बात करी तो मैं राधे श्याम जी का लड़का हूँ, तो देखने में वैसा ही लगता हूँ, शरीर का डील डोल भी वैसा ही है। आज से 4 साल पहले बाबूजी ने रमेश जी की देहांत के बाद मुझे राजनीति की विरासत सौंपी थी, भी जाओ मेरे द्वारा रहे हो अधूरे कार्यों को आप राजनीति में जाके पूर्ण करो, जनहित के कार्यों को। तो मैंने उस दिन से राजनीति को अपनाया। राजनीति तो मैं 50 साल से घर में देख रहा हूँ, लेकिन राजनीति को अपना बनाने के लिए 4 साल, मेरा पीरियड 4 साल का है। मैंने उन 4 साल में दिल जान से कोशिश की, लोगों के बीच गया, लोगों के बीच बैठा, लोगों के दुख सुख में गया, और लोगों के काम भी आए। जितना काम हो सकता था उतना काम कराने की उनकी मैंने कोशिश की। ऐसा हुआ कि मैं टिकट का दावेदार बन गया। जनता भी कहने लगी हाँ इस लड़के को टिकट मिलनी चाहिए। मेरी ये अचीवमेंट जब तक थी, अब भी राजनीति में लगा हुआ हूँ। अभी तो 1 साल बाबूजी को हो गया। हमारे पंजाबियों में सिस्टम होता है 1 साल तक कुछ नहीं करते। अब बाबूजी की पुण्यतिथि है 16 तारीख को, 16 फरवरी को 1 साल उनको को हो जाएगा। मैं प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना करूंगा, प्रभु श्री राम अपने चरणों में उनको निवास दे, उन पे आशीर्वाद बनाए रखे और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पे बना रहे। तो मैं राजनीति कर रहा हूँ। धीरे धीरे क्या आगे किस्मत में क्या चीज़ लिखी है, जनता का प्यार लिखा है। हाँ, मैं गंगानगर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर गंगानगर की जनता ने ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे सौंपी और मेरे पे विश्वास किया, तो मैं उनके विश्वास पे 100% खरा उतरूंगा और उनके दुख सुख का भागी बनूंगा। काफ़ी समय से शहर में चर्चा चल रही है कि बाबूजी का चौक जो है वो किसी मार्ग पर बनाया जाएगा, तो वो कहाँ तक चल रहा है? ऐसा है, ये चर्चा चल रही थी। गंगानगर की जनता ने एक विचार किया और गंगानगर की जनता के अलग अलग फीडबैक आए जो 82 जी ब्लॉक में। हालांकि मैं अब राजनीति बाबूजी की जगह कर रहा हूँ, तो मेरे पास आया भी बाबूजी का चौक बनना चाहिए। हमारा परिवार भी ये चाहता है कि बाबूजी की स्मृति के लिए, आजीवन स्मृति के लिए उनका भी चौक एक गंगानगर में होना चाहिए। अब पीछे बाबूजी की 1 तारीख को जन्मदिन होता है, उस दिन परमानेंट कई सालों से उनका जन्मदिन मनाया जाता है। वो थे जब भी मनाया जाता था, वो नहीं थे जब भी मनाया जाता रहा था। उसी दिन हमने एक परिपत्र स्थानीय विधायक जयदीप बिहानी को दिया और उन्होंने इस बात को एडमिट किया भी हाँ, राधे श्याम जी युग पुरुष थे और गंगानगर के आधुनिक निर्माता थे, उनका चौक बनना चाहिए और मैं इसमें प्रयासरत हूँ। अगला जन्मदिन बाबूजी का उस चौक पे ही मनाया जाएगा। हमने उसकी फॉर्मेलिटी एज लेटर के माध्यम से यूआईटी सेक्रेटरी को दे दी है, कलेक्टर को प्रेषित कर दी है और विधायक साहब को प्रेषित कर दिए और माननीय सांसद कुलदीप इंदौरा जी को दे दी है। अब गवर्नमेंट का काम है, अब फाइल उनके पास है। अब प्रयास, हमारे तो प्रयास हैं जल्दी से जल्दी। हमने तो ये भी लिख के दिया है भाई, अगर आप हमें स्थल देते हो तो मूर्ति का खर्चा भी राजपाल परिवार उठाने के लिए तैयार है।
आने वाली 16 फरवरी रविवार को बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि जो है वो मनाई जाएगी, तो इसके लिए आप शहरवासियों से क्या अपील करना चाहिए? और इस दिन काफ़ी संस्थाएं भी उनकी जो पुण्यतिथि है वो एक सेवा कार्य के रूप में मना रही है। कई संस्थाओं से मैंने विज्ञप्ति के माध्यम से जाना है, कई संस्थाएं, कोई लंगर लगा रहा है, कोई गौशाला में सेवा कर रहा है, कोई और व्यवस्था कर रहा है, तो कई संस्थाएं कर रही हैं। लेकिन पारिवारिक जो हमारा प्रोग्राम है, पारिवारिक प्रोग्राम हमारा है 16 फरवरी को 8 बजे घर से प्रस्थान कर कल्याण भूमि, जहाँ उनका समाधि स्थल है, वहाँ उसकी सफाई करना, उसको धोना और फूलों से सजा के पंडित जी से उसकी प्रार्थना कर अर्चना करना, और उसके बाद वापस 82 जीवलाक में हवन का और पंडितों को जिमाने का काम, घरेलू जो घर के सभी सदस्य हैं उनका करने का आयोजन। और उसके तुरंत बाद 12 से 1 बजे हनुमान मंदिर एल ब्लॉक में अमृतवाणी का पाठ उन्हीं की आत्मिक शांति के लिए रखा गया, जिसको हम 16 फरवरी को स्मृति दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो मैं गंगानगर की समस्त जनता से, क्योंकि वो राधेश्याम गंगानगर के ही थे, क्योंकि वो गंगानगर के दिलों में बसते हैं और गंगानगर उनके दिलों में बसता था, तो मैं सभी से अपील करूंगा कि 16 तारीख को 12 से 1 बजे हनुमान मंदिर में अपने दिवंगत नेता को आकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें, ताकि वो ऊपर राम चरणों में बैठे खुश हो। आज बाबूजी राधेश्याम हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए जो विकास कार्य हैं और उनका जो मिलनसार स्वभाव है, उसके कारण आज हमारे दिलों में जिंदा हैं। एवं परिवार भी उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन।